चलोगे आप हमारे साथ? बिल्कुल चलेंगे कल। बिल्कुल। हाँ चलो सही है, कम से कम 10-12 किलोमीटर और पैदल जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस ट्रैक को पूरा करेंगे। आज आप देखिए मेरा ब्लॉग घर से शूट नहीं है, घर मेरा पीछे है और इस वाले रास्ते में आ गया हूँ, खनसी वाले रास्ते में। और जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देख लिया था, मैं आज कहीं जाने वाला हूँ। खैर छोड़िए, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हो चलिए एक और नई सुबह अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। मेरे पीछे माँ देवी का मंदिर, जय माता दी। और उसके साथ ही गाइज़, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कल कहाँ जाने वाला हूँ। आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है। और उसके साथ आज मैंने जो घर से ब्लॉग नहीं बनाया उसका रीज़न ये है, भैया भाभी लोग गए हैं खनसी मार्केट, उनका कुछ ज़रूरी काम है। और मम्मी लोग गए थे खेतों में। और मैंने सुबह नहाना धोना कंप्लीट किया, ब्रेकफास्ट किया, देन आफ्टर मैं निकल गया रास्ते में। और उसके साथ ही गाइज़ मेरा ब्लॉग आज एक ट्रैकिंग समझ लीजिए, कुछ ट्रैकिंग जैसा ही है। एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ अपने घर से 30-35 किलोमीटर लगभग दूर एक बृहस्पति देव मंदिर है, जहाँ पर गाइज़ एक ख़ास बात ये है कि लेडीज़ महिलाओं को बिल्कुल वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं होती है। कुछ इस तरह का है, सुना है, लेकिन आज मेरा फर्स्ट टाइम होगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वैसे वहाँ जाने के लिए मुझे घर से कुछ दूरी पैदल की तय करनी होगी और कुछ दूरी गाड़ी से, और फिर उसके बाद कुछ दूरी पैदल। अगर मैं बोलूँ तो लगभग मुझे 30-35 किलोमीटर तो जाना ही है। उसमें मुझे 20 किलोमीटर गाड़ी का सहारा मिल सकता है, लेकिन 15 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है। चढ़ाई है एकदम खड़ी वाली चढ़ाई, जैसे पीछे दिख रही, कुछ इसी तरह का है। अभी तो समय भी काफ़ी हो रहा है और सुबह मौसम इतना ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज मानो मेरा प्लान कैंसिल होने वाला है, लेकिन नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कृपा है। तो चलिए फिर सीधे चलते हैं रास्ते की ओर। इसके साथ ही अगर मौसम की बात करूं तो कुछ इस तरह का बना हुआ है। अभी सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बारिश ना आ जाए, अभी आसमान में बादल तो हैं लेकिन वाइट हैं पूरी तरह से। और साथ में गौला नदी के किनारे बसे हुए इस सुंदर से गांव में धानों की खेती काफ़ी अच्छी हो जाती है। कुछ इस तरह से ये गाँव का लास्ट छोर है जहाँ पर धानों की खेती आपको देखने को मिल रही है। और सामने तो पहाड़ों का इस तरह से व्यू बना हुआ, ये गाँव का लास्ट मकान है गाइज़। आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि भाई अकेले ट्रैकिंग पे कैसे जा रहा है। एक्चुअली गाइस बात ये है कि घर पे भैया लोग तो हैं नहीं, और जो मेरे साथ ट्रैकिंग पे चल सकते हैं वो आजकल तो मेरे एक भी ब्लॉग में नहीं आए हैं। और एक्चुअली बात ये है, यहाँ से जब मैं निकलूँगा तो आज शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कम्प्लीटली मंदिर टेम्पल तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। और मेरे वहाँ कोई जान पहचान वाले हैं, उनको मैंने कल शाम ही कॉल कर ली थी कि कल मैं आ रहा हूँ और क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हाँ यदि आप आओगे तो क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी मंदिर में जाकर के दर्शन कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से उनसे बात हो गई थी, तो उनके साथ जाने का प्लान बना हुआ है। आज उनके घर तक का सफ़र जो है तय करूँगा मैं, और वहाँ से उनके घर से लगभग जो है पैदल की यात्रा है वही 10 से 12 किलोमीटर लगभग, तो वो पूरी करूँगा। लेकिन वहाँ तक तो पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से अभी सीधे मार्केट की ओर निकलना है। कि गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है मुझे तो ये भी पता नहीं, बहुत समय के बाद जा रहा हूँ उस साइड में, और मंदिर में तो पहली बार जा रहा हूँ। इसीलिए गाइस मेरा ये अकेले का ट्रैक नहीं है, एक बंदा मेरे साथ और है, वो मुझे मिलेंगे वहीं, यानी अपने घर से। अभी मैं पहुंच चुका हूं गौला नदी में। आपने जो मेरे पीछे अभी रास्ता देखा था ना, बरसात में यह रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि लोगों को नदी से जाना होता है, और नदी में पुल नहीं होने की वजह से लोगों को नदी तैर करके जाना होता है। तो आज मैं भी नदी तैर करके जाऊंगा। सामने भैया भाभी भी दिख चुके हैं, ये भी मार्केट से लौटे, तो गौला नदी वाले रास्ते ही लौटे हैं। पहुँच गए? चलो सही है ठीक है। और भाभी भी नदी तैर के आ रही। मुझे रिवर क्रॉस यहाँ से करनी होगी इस तरह से, और उसके लिए मैंने जूते खोल लिए और साथ में कपड़े भी खोल लिए हैं। अब मुझे रिस्क नहीं लेना होगा इस नदी को क्रॉस करने के लिए, और वहाँ पर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा क्या पता कैमरा नीचे गिर जाए, सही नहीं है। रिवर क्रॉस कर लेते हैं पहले। पीछे से तो मैं क्रॉस करके आ गया, लेकिन आगे एक जगह और रिवर क्रॉस करनी है। नदी एक बार और पड़ती है सामने, यहाँ से भी रिवर क्रॉस करता हूँ। अब दोनों जगह से मैंने रिवर क्रॉस कर ली है, लेकिन देखो रास्ते इस तरह से पूरे बंद हो रखे हैं बरसात की वजह से। झाड़ी बिल्कुल भी नहीं कटी है, और इस झाड़ी में अभी मैं अकेला जा रहा हूँ।
पूरा बंद हो रखा है रास्ता। अभी आगे देखो भाई, आगे तो सारा बंद है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, रास्ता ही नहीं है आगे। ऐसा लग रहा है कि रास्ता ही नहीं है, आगे पूरी झाड़ी हुई है। और ये अब ऐसे रास्ते में जाना है। अब जाके पीछे से आ गया हूँ जहाँ पे उतना खतरनाक का रास्ता हुआ था। और यहाँ पे इस वाले घर में कोई नहीं रहता, लेकिन इसके पास में इतने सारे कद्दू लगे हुए हैं ना, जाते समय कोई देख लूँगा, अगर मिल जाए तो उठा के ले जाऊँगा भाई। और एक कद्दू यहीं पर लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं यार, क्या उठाएं यहाँ से कद्दू, है ना। इतनी दूर से कौन ले जाएगा यार, जाना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ भी आप देखिए इस तरह से धानों की खेती यहाँ भी हो रही है, बहुत अच्छी। अब जाके यहाँ से थोड़ा बहुत खनसू की मार्केट भी दिख रही है। अब जा कर के गैस फाइनली पहुँच गया हूँ मैं खनसू की मार्केट में। अभी मैं हूँ पुल में और अभी आगे जाऊँगा पुल के उस पार, और वहाँ जा कर के देखता हूँ यार गाड़ी मिलती है या नहीं। एक्चुअली पहाड़ों में गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, गाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं। और यहाँ पे पीहू एक बार पुनः दिखी, ये अभी ना स्कूल से आ रहे हैं। में अभी बिल्कुल सुनसानी है, आदमी बहुत कम दिख रहे हैं। और एक गाड़ी सामने दिख रही है, देखते हैं इसमें क्या पता हमें जगह मिल जाए और यही गाड़ी वहाँ जाए। गैस काफ़ी देर हो चुकी है मुझे खनसू मार्केट में। अब जा कर के अभी एक गाड़ी आ रही पीछे से, इस गाड़ी में जाऊंगा। यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत रिलेटिव लोग मिल गए थे तो उनसे बातचीत करके अभी जो है शाम के लगभग बज रहे हैं 3, और उसके साथ ही गाड़ी भी आ चुकी है और इसी गाड़ी में जाऊँगा अभी मैं। ये आ चुकी है सामने गाड़ी, पूरी भरी हुई है खचाखच भाई। अभी पीछे से ही लटकना पड़ेगा लग रहा है। लटक जाए हैं पूरे इतने लोग कैसे जाएंगे। तो गैस कुछ इस तरह से अभी जो है गाड़ी में लटक करके ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली बात ये है पहाड़ों में अधिकतर इसी तरह से रहता है यार, गाड़ी बहुत कम मिलती है। चलिए फिर अभी जो है सीधे मिलते हैं पतलोट में। यह है पतलोट की मार्केट, छोटी सी यहाँ पे, इधर को भी है, कुछ दुकानें सामने भी हैं। दोस्तों पिछले 2 घंटे से मैं पतलोट में पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पर गाड़ी नहीं मिलने की वजह से अभी तक मैं पतलोट में ही रुका हूं। एक्चुअली दोस्तों यहां से अभी मुझे कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाना है और वहां तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है। और अभी मैं पहुंचा हूं एक हमारे यहाँ पे दीपक पोखरिया जी अभी कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो जी? अरे यार लेमिनेशन कर रहा था एक गली का। चलो सही है। ये क्या हुआ? कहीं किया होगा, ये खराब हो गया थोड़ा सा, इसको साफ कर रहे हैं। अच्छा तो यार कुछ गाड़ी की व्यवस्था कर दो यहाँ से। आने वाली, थोड़ी देर रुक जाओ, गाड़ी आई जाती है। गाड़ी नहीं मिल रही यार, बताओ यहाँ से पतलोट से। यहाँ ऐसी है यार गाड़ियों का। अच्छा चलो देखते हैं, फिर थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। अगर नहीं मिले तो छोड़ दोगे ना मुझे वहाँ तक? हाँ हो जाएगा पक्का श्योर? यार इतना तो भरोसा है यार, इन पर छोड़ ही देंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे 20 किलोमीटर है, पैदल भी जा सकता हूँ। बट गैस अगर बाइक कुछ इस तरह का साधन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो गैस बहुत देर के बाद अभी एक भैया मिले हैं, बाइक से हैं ये। एक्चुअली ये भी उधर को जा रहे हैं जहाँ मुझे जाना है। भैया छोड़ दोगे ना मुझे वहाँ तक? तो एक्चुअली गाइस वैसे मैं इनको बहुत देर से यहाँ पर रुका हूँ। ये यहाँ पर जो है कटिंग कर रहे थे, अभी तो कटिंग इनकी हो चुकी है। अब चलते हैं, चलें फिर? चलें बिल्कुल। या कुछ काम और है पतलोट में? हो गया है, चलें? हाँ। श्योर। तो चलिए गैस फिर। दोस्तों बड़ी मुश्किलों के बाद अब जा कर के मैं वहाँ पर पहुँच गया। मतलब अभी तो रोड पर ही हूँ, नीचे रोड ये है और इस रास्ते अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। तो गैस अभी हैं मेरे साथ दीपक जी। कैसे हो दीपक जी? ठीक है। तो गैस ये हैं दीपक जी, और आज एक्चुअली शाम का स्टे शायद यहीं होगा, क्योंकि वहाँ तक आज हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो देवगुरु फिर अभी तो पहुँच नहीं पाएंगे वैसे भी। हाँ कल सुबह चलेंगे। बिल्कुल। चलोगे आप हमारे साथ? बिल्कुल चलेंगे कल। बिल्कुल। हाँ। चलो सही है, कम से कम 10-12 किलोमीटर और पैदल जाना है। हाँ बिल्कुल। तो इस ट्रैक को पूरा करेंगे कल, लेकिन अभी तो पहले पहुँचते हैं दीपक जी के यहाँ। अभी चढ़ाई में चल रहे हैं, सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे है रोड, और वहाँ से अभी हम पैदल आ चुके हैं। और अभी पैदल वाला ट्रैक जो है थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेते हैं। सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के बिल्कुल टॉप में है घर। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो पैदल ही यात्रा तय करनी होगी। और दीपक जी फिर घर में सब लोग ठीक ही होंगे? मम्मी पापा लोग सब बढ़िया हैं। हाँ। और भाई बहन सब ठीक हैं? सब बढ़िया। चलो ठीक है यार, बहुत दिनों के बाद। सब बढ़िया बढ़िया। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। लगभग 6 साल के बाद आ रहा हूँ शायद, कुछ ऐसा लग रहा है ना?
बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है और इस रास्ते एक बार पहले भी आया हूँ, लेकिन आज अनकंफर्टेबल कुछ फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नए रास्ते में आ रहा हूँ, क्योंकि भूल गया हूँ ना, इसलिए। हाँ, इतने समय में तो लगेगी। तभी बहुत समय के बाद लगता ही है। हाँ, लगता ही है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो और क्या हो रहे हैं फिर हालचाल आपके? बस सब बढ़िया है। चलो सही है, फिर चलते हैं। अभी इसी रास्ते हाँ, चढ़ाई है, थकान हो ही रहा है। चढ़ाई तो है ही। कोई नहीं, खतरों के खिलाड़ी हम भी हैं। चले चलते हैं। चले। एक्चुअली दोस्तों, वहाँ से जब मैं निकला था ना खनस्यू मार्केट से, तो पहले तो गाड़ी में लटक करके आना पड़ा और उसके बाद बाइक वाले से बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके तो भैया ने यहाँ तक छोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ से गाइस अभी और पैदल जाना है। तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल है और वहाँ से फिर देवगुरु लगभग कितना होगा दीपक जी? 10-12 किलोमीटर तो होगा ही ना, 10-12 किलोमीटर समथिंग मान लीजिए। लेकिन आज मेरा देवगुरु का ट्रैक कंप्लीट नहीं होगा। चलते चलते हो गया है थकान और दीपक जी तो यहाँ पर बैठ गए हैं। तो मैं भी बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर करेंगे आराम और उसके बाद फिर चलेंगे इसी रास्ते ऊपर को। सारी चढ़ाई है ऊपर तक से। अब जा करके थोड़ा बहुत घर दिख रहा है सामने, वाइट। अभी हमें चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं अभी पास में, लेकिन अभी कितना दूर है? अभी है ही 1-2 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर। हाँ। और ऐसी चढ़ाई है गाइस, देख सकते हैं सामने, और दिन भी पूरा ढल चुका है। सामने का व्यू दिखाऊं तो सनसेट व्यू कुछ इस तरह से बना हुआ है। पहाड़ों में सामने सारे पहाड़ हैं और आसमान में इस तरह से बना हुआ है। हरियाली से भरे इस पहाड़ में टॉप में चढ़ना है अभी ऊपर। चलें तो मिलते हैं सीधे आपको घर पर। फाइनली अब जा कर के बड़ी मुश्किलों के बाद दीपक जी के यहाँ तो पहुँच गए हैं और उसके साथ ही गैस कुछ इस तरह से है। अभी जो है सनसेट होने वाला है। और दीपक जी क्या हाल चाल हो रहे हैं आपके? बहुत बढ़िया। अरे ये सामने किसकी फ़ोटो बना दी आपने? अम्मा बूबू की फ़ोटो बना दी क्या यहाँ हाँ, पर? ये आमा बूबू की है। चलो बहुत प्यारी लग रही है यार। अब पेंट के बिना तो सफेद हो रही है सब। सफ़ेद हो रही, कोई नहीं, पेंट हो जाएगा तो फिर तो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, पुराने समय की कुछ कारीगरी अलग ही है ना। हाँ। चलो बहुत अच्छा है। तो आज तो फिर शाम का स्टे यहीं करते हैं, कल सुबह मॉर्निंग होते ही निकलेंगे, है ना? बिल्कुल। रास्ता तो पूरा पता है आपको, पूरा ट्रैक का रास्ता कम्प्लीटली? बिल्कुल पता है। चलो सही है। और कोई साथ में चलेंगे क्या हमारे साथ? साथ में चलो देख लेंगे कल को। अच्छा हाँ। चलो सही है फिर। और उसके साथ ही गाइस आज के इस वाले ब्लॉग को तो करते हैं यहीं पर एंड, और जाते जाते आपको यहाँ से पहाड़ों का सनसेट वाला व्यू दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से बना हुआ है, काफ़ी अवेसम व्यू। और गाइस उसके साथ ही यदि ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर देना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और इसके साथ ही आने वाले कल के ट्रैक वाले ब्लॉग का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करना, क्योंकि काफ़ी अल्टीमेट होने वाला है और इससे भी काफ़ी ऊपर पहाड़ पर जाने वाला है ना, इससे भी टॉप में है शायद। चलिए गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।